देखो रिलेशनशिप यही मत समझो कि दोनों के एंड से हाँ है तो वही रिलेशनशिप, हाँ हालांकि वो रिलेशनशिप है, लेकिन आप अपने एंड से अगर किसी से अटैच हो चुके हो तो वो भी काइंड ऑफ रिलेशनशिप ही है, एक तरफा है मगर है। हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मूव ऑन करने के बारे में। क्या मूव ऑन? हाँ, देखो हम बात करने वाले मूव ऑन करने के बारे में। यानी हम क्या होता है ना, अपने कंफर्ट जोन में इतने स्टिक हो जाते हैं कि हम लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाते। मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मूव ऑन करना क्या होता है। देखो, आप अपने लाइफ में जो भी कर रहे हो, एज अ स्टूडेंट, एज अ आप यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, या फिर आप वर्किंग एम्प्लॉय हो, या फिर आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हो, कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ के अंदर, वहां पर आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोगों के साथ जुड़े हुए होते हो, राइट। वहां पे आपकी एक स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको एक अट्रैक्शन रहता है, फिर उसके बाद एक अटैचमेंट क्रिएट हो जाती है। दोनों चीजों के ऊपर हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। सो अभी हम यहाँ पे बात करें मूव ऑन क्या होता है। जब भी आप कुछ लोगों के साथ जुड़ जाते हो किसी भी लेवल पे, फिर वो आपका एज अ एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉयर या फिर आपके जो कलीग्स है, वहां पर आपका एक कंफर्ट जोन बन जाता है। आप किसी पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज में जा रहे हो, वहां पर आपका एक कंफर्ट जोन बन जाता है। फिर आप कुछ लोगों से जुड़े होते हैं, जैसे कि आपकी फ्रेंडशिप रहती है, वहां पर भी कंफर्ट जोन हो जाता है। सो इन सारे कंफर्ट जोन की वजह से क्या होता है ना, आप वहां से मूव ऑन नहीं करना चाहते या फिर मूव ऑन नहीं कर पाते। दो तरह का मूव ऑन है, आपको दोनों बताता हूँ। एक तो आपके ब्रेकअप के बाद जो होता है वहां पर आपको मूव ऑन करना होता है, और दूसरा आपके कंफर्ट जोन से आपको मूव ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंफर्ट जोन में से मूव ऑन कैसे करें और क्यों करना चाहिए। देखो, हर किसी को लाइफ के अंदर ग्रो करना होता है ना। आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है या फिर आप कुछ भी करो अपने लाइफ में, तो उस वहां पर पहुंचने के लिए आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। मान लो आपको यूपीएससी क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप एक कंफर्ट जोन के अंदर हो कि नहीं यार, मैं तो सुबह 10 बजे उठता हूँ, फिर उसके बाद में नहाता धोता 12 बजे तक हो, उसके बाद में 2-3 बजे खाना खाता हूँ, जो भी करते हो, आपका जो भी शेड्यूल रहेगा, है ना, उस अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हो, तो क्या आप यूपीएससी क्रैक कर पाओगे? क्या नहीं कर पाओगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ पाए, तो ये पहला स्टेप है आपकी ग्रोथ की तरफ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ग्रोथ। तो इफ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। बिकॉज जब तक अनलेस एंड अनटिल आप कंफर्ट जोन में हो, यू कैन नॉट ग्रो, आप ग्रो नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बिकॉज जब तक आप एक कंफर्ट जोन के अंदर हो, जैसे मान लो आप पर्टिकुलर जॉब कर रहे हो, तो उस जॉब के अंदर क्या आपको 9 to 5 का शिफ्ट है, मंथली 10-20 हजार रुपए आ रहे, आप खुश हो वहां पर, चलो मजा आ रहा है ना, लाइफ कट रही है, जी नहीं रहे आप, लाइफ वहां पे आपकी कट रही है। तो अगर आप उस 10-20 हजार में लाइफ काटना चाहते हो तो काटते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बड़े सपने मत देखो, और अगर सपने देख रहे हो तो सपने तभी देखो जब आपके अंदर पूरी करने की कैपेसिटी तो है, कैपेबिलिटी तो है, बट आप करना चाहते हो। अगर आप करने के लिए रेडी हो तो ही सपने देखना। ओके, सो द थिंग इज, मूव ऑन करना यहाँ पे क्यों जरूरी है। आप जब तक एक कंफर्ट जोन के अंदर हो, तब तक आप अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। बिकॉज क्या है ना, आपका कंफर्ट जोन आपको पकड़ के रखता है कि नहीं नहीं यार, यहाँ पे अच्छा लग रहा है, यानी आप कुछ नया नहीं करना चाहते। आज जब भी कुछ नया करने का ट्राई करोगे तो आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे। आप कहोगे यार, पहली वाली जॉब ही सही थी यार, वहां पे मजा आता था, वहाँ पे इस टाइम पे मैं खाना खा रहा होता, इस टाइम पे मैं ये कर रहा होता, अभी मैं ऑफिस से निकल रहा होता, अभी मुझे ट्रेन पकड़नी थी, वगैरह वगैरह वगैरह। जो भी आपकी मतलब जो पुरानी चीजें थी, अगर आपने कंफर्ट जोन छोड़ के कुछ किया तो आपको सारी पुरानी चीजें याद आती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आप कुछ नया कर रहे हो, वहां पे आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। ये बताता हूँ आपको कब तक होता है, कुछ 4-8 दिन के लिए होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, हमेशा मुझे आदत है अपना एग्जाम्पल देने की। अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले मैं सिंगापुर गया था, तभी से मैंने चैनल स्टार्ट किया। वहां पे क्या हुआ, जब मैं गया तो जाने के तुरंत बाद मुझे हॉस्टल के अंदर चेक इन करना पड़ा। चेक इन करते टाइम मुझे वहाँ पे पैसा देना पड़ा, है ना, मेरे 10,000, मेरे फ्रेंड के 10,000 जो उसने दिए थे। तो हम लोग जब पैसा दिया तो वी वर लाइक, अरे यार कुछ अलग लग रहा है यार, मतलब आते ही तुरंत 10,000 चले गए, और तो पूरे 8 दिन रहना है, अभी 8 दिन में और कितना पैसा जाएगा। बहुत ज्यादा एंशियस हो गए थे उस टाइम पे। हम लोग सोच रहे थे कि यार अभी इतना पैसा देना पड़ रहा है, वगैरह वगैरह। तो क्या था, ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर थे। हमारा कंफर्ट जोन क्या था कि चलो अपने जॉब पे जाना है, ये करना है, वो करना है, स्टडीज वगैरह करना है, फिर घर पे आना है, ये हमारा कंफर्ट जोन बन चुका था। हमने क्या किया, कंफर्ट जोन के बियॉन्ड जाके कुछ करने लगे, तो वहां पे हमको बहुत ही एंशियसनेस फील होने लग गया। तो ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज हम कुछ अलग कर रहे हैं, जो आपका डेली रूटीन है उससे कुछ, उसके बियॉन्ड जाके कुछ कर रहे हो, तो आपको वहां पे अनकंफर्टेबल फील होगा, और वो होना जायज है। अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप कंफर्ट जोन के अंदर फंसे हो अभी तक, तो अच्छा है अगर आपको ऐसा फील हो रहा है। तो
तो बट हमको क्या ना 1-2 दिन के लिए हुआ, उसके बाद हैबिचुअल हो गया। उसके बाद तो ऐसा लग रहा है अरे यार अभी हम यही के चलो सुबह उठो, ब्रेकफास्ट करो, घूमने जाओ, फिर खाना खाओ, फिर लंच करो, डिनर करो, जो भी कर रहे हैं, रात को आओ हॉस्टल में, फिर सो जाओ, फिर अगले दिन ईट स्लीप रिपीट, ये सारा साइकिल हमारा रिपीट होता रहा 8 दिन के लिए। तो बाद में हमको मजा आने लग गया। तो इसे समझ में क्या आया कि आप अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके कुछ करते हो, यानी अपने लाइफ में मूव ऑन करके कुछ कर रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग में शुरू में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उसको ठीक है, उसको लाइटली लो, सीखो हर एक चीज से। वहां पे क्या कह सकते हैं, वहां पे आप अवेयर हो जाओ, वहां पे उस पर्टिकुलर मूवमेंट में आ जाओ, कॉन्शियस हो जाओ। एंशियस या फिर एंशियस होने से बेटर आप कॉन्शियस हो जाओ। कॉन्शियस होगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि आप राइट नाउ उस प्रेजेंट मोमेंट में और उसको देख पा रहे हो। किसको देख पा रहे हो? जो आपके साथ हो रहा है, यानी जो आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उस अनकंफर्टेबल फील होने को आप देखो अपनी आंखों से कि मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है, तो अच्छा है, अलग हो रहा है तो होने दो। यानी क्या होता है ना, आपको हमेशा अपना ऑब्जर्वर बन करके चीजों को देखना चाहिए। जब तक आप एक ऑब्जर्व रहोगे, यानी वो सफरर रहोगे उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर, आप हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। तो अपने आप को हमेशा एज अ ऑब्जर्वर देखो कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, किसके साथ प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजों को आप देखो और एनालाइज करो। जैसे आप देखने लग जाओगे, जैसे आप एनालाइज करने लग जाओगे, तो ग्रेजुअली क्या होगा, आप इन सारी चीजों से डील कर पाओगे। तो ये तो हमने पहली चीज यहाँ पे बात कर ली कि अपने कंफर्ट जोन से मूव ऑन करो इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ। तो वहां पे आपको क्या करना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ये हो गया पहला। दूसरा होता है आपका मूव ऑन करना इन रिलेशनशिप्स। क्या होता है, हम काफी बार ना बहुत लंबा रिलेशनशिप रहता है हमारा, वहां पे मूव ऑन नहीं कर पाते। मैंने काफी लोगों को देखा है 4 साल 5 साल के बड़े रिलेशनशिप्स रहते हैं। देखो रिलेशनशिप यही मत समझो कि दोनों के एंड से हाँ है तो वही रिलेशनशिप, हाँ हालांकि वो रिलेशनशिप है, लेकिन आप अपने एंड से अगर किसी से अटैच हो चुके हो तो वो भी काइंड ऑफ रिलेशनशिप ही है, एक तरफा है मगर है। मैंने अपने वीडियो में बोला था कि लव इज ऑलवेज वन साइडेड, रिलेशनशिप इज ऑलवेज टू साइडेड। बट यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि ऐसा पर्सन, यानी एक काइंड ऑफ फ्रेंड सर्कल, एक ग्रुप जहां पर आप अपने एंड से अटैच हो बट अगला है कि नहीं पता नहीं। इसको भी हम यहाँ पर मोटे लेवल पे एक तरफा प्यार कहो, रिलेशनशिप कहो, कुछ भी कहो, कह सकते हो। तो यहाँ पे होता क्या है कि आप उस पर्सन से इतने अटैच हो जाते हो कि वहां पे आपको मूव ऑन करना मुश्किल हो जाता है। और मूव ऑन करना जरूरी है वहां पर भी। वहां पर आप ऑब्जर्वर होना है तो छोड़ ही दो, आप कभी ऑब्जर्वर हो ही नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल आप उस चीज से बाहर निकलते हो। रिलेशनशिप्स के अंदर भी या फिर जो भी आपकी फ्रेंडशिप कुछ भी कहो फॉर दैट मैटर, वहां पर भी आपको मूव ऑन करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे, आप उस गाड़ी के दरवाजे के ऊपर लटके रहोगे, ना अंदर के ना बाहर के, धोबी के कुत्ते बन जाओगे। सो बेटर क्या है, फटाफट वहां पे मूव ऑन कर जाओ। जितना आसानी से और जितने फटाफट मैंने बोला मूव ऑन करो, उतना फटाफट मूव ऑन करना बहुत ही मुश्किल होता है। स्टिल अपने आप को टाइम दो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जैसे आज डिसीजन लेके कल मूव ऑन करो, ग्रेजुअली प्रोसेस करो, ग्रेजुअली समझो अपने आप को कि हु एम आई। पहले अपने आप को पूछो सवाल, कौन हूं मैं, क्या मेरे एग्जिस्टेंस यही है क्या कि मैं किसी के पीछे लट्टू बन के घूमता रहूं? ऐसा नहीं है ना। आपकी एक इंडिविजुअलिटी है, आपकी एक एग्जिस्टेंस है, उस एग्जिस्टेंस को मद्देनजर रखो, उसको ध्यान में रखो कि नहीं भाई मेरी भी कुछ एग्जिस्टेंस है, मैं भी कहीं ना कहीं स्टैंड करता हूँ, मुझे उस अकॉर्डिंग एक ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। अगर मैं अगले को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो उसने भी मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर मैं अगले की केयर कर रहा हूँ, उस पर ट्रस्ट कर रहा हूँ, जो भी सारी चीजें अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, तो उसने भी मुझे करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी के पीछे पागल हुए पड़े हो कि नहीं यार वो नहीं मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या फिर उससे दूर हो गया या हो गई तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे जो आपके माइंड में जो थॉट्स है ना, उनको निकाल के फेंक दो। कुछ नहीं होने वाला है, कभी किसी के बिना कुछ नहीं होता है, कुछ रुकता नहीं है। देखो आप हिस्ट्री उठा के देख लो, क्या किसी की वजह से कुछ रुका है? क्या आपका एग्जांपल ले लो खुद का। क्या आपको अगर मान लो किसी की डेथ हो गई आपकी फैमिली में, इससे पहले हुई रहेगी किसी, तो क्या आपने जीना छोड़ दिया? क्या आपने खाना खाना छोड़ दिया? क्या 1-2 दिन 4 दिन नहीं किया, 5वें दिन से तो खाने लग गए ना। कितना भी सो कॉल्ड कोई आपके क्लोजेस्ट पर्सन हो। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ पे जहाँ पर भी मैं रहता हूँ उस एरिया में नीचे एक आंटी है जो एक वड़ा पाव का ठेला लगाती है। उनके पास यानी उनके साथ उनका बेटा हुआ करता था, इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज उसकी डेथ हो गई। सो मैं हमेशा देखता था कि वो आंटी और वो बेटा उनका जो है साथ में मिलकर के वड़ा पाव बनाते थे, बेचते थे, अच्छा उनका सब कुछ सही से चलता था। एक दिन मैंने एक बैनर देखा, बोर्ड देखा, उस पर देखा कि एक लड़के का फोटो लगा और नीचे लिखा था कि भाई क्या कहते हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा इस लड़के को तो देखा यार कहीं। फिर मुझे याद आया कि अरे ये तो वो वड़ा पाव वाला लड़का है। फिर कुछ 8-15 दिन 1-2 महीने के लिए आंटी की जो भी उनका ठेला था वो बंद था। मुझे बहुत फील हुआ उनके लिए कि यार वो आंटी बेचारी अपने जो भी काम कर रही थी, उनका बेटा था, तो अभी उनको क्या फील होता होगा। तो जब मैं उस एरिया से जाता था ना, तो मुझे बार बार उस आंटी का ठेला दिखता था और मैं उनको रिलेट कर पाता था कि यार इनके साथ कितना बुरा हुआ वगैरह वगैरह, जो भी सारी चीजें मैं वहाँ पे सोचता था। बट 2 महीने के बाद आंटी ने फिर से ठेला स्टार्ट कर दिया। अब उनके साथ और कोई था, शायद उनका भाई, पति, कोई भी होगा, जो उनके साथ अभी मिल करके वड़ा पाव बेच रहे।
तो इसे समझ में क्या आया, एक माँ के लिए उसका बच्चा कितना जरूरी होता है, यानी उससे जरूरी क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। फिर भी वो मूव ऑन कर गई ना। हाँ, उनके दिल में दर्द होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस बच्चे को भूल गई, है उनके माइंड में, उनको याद है, अपना बेटा भी याद है, सब कुछ याद है, बट क्या उन्होंने जीना थोड़ी छोड़ दिया है, जी तो रही है ना, मूव ऑन तो कर गई ना, फिर से काम पे तो लग गई ना। तो आप क्यों नहीं सोचते, अगर कोई पर्सन आपको छोड़ के जा रहा है, आपको भाव नहीं दे रहा है, आपको निग्लेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको घोस्टिंग कर रहा है, किसी भी तरह से आपको ट्रीट कर रहा है, बैड ट्रीटमेंट दे रहा है, अब्यूज कर रहा है, या किसी भी तरह से आपका एक्सप्लोरेशन कर रहा है, उसके पीछे क्यों पड़े हो? मूव ऑन करो। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अरे आप आराम से कर लोगे, आसानी से कर लोगे, नहीं, बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये प्रॉब्लम अच्छा है, ये प्रॉब्लम होना बहुत जरूरी है। यानी आप क्या कर रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। आपका कंफर्ट जोन क्या है? उस पर्सन के इर्द गिर्द घूमना, उसको बार बार 17 बार मैसेज करना, उसके जो भी है उससे कॉल करना, मैसेज करना, उससे बात करने की कोशिश कहूँगा, बिकॉज अगला आपको रिप्लाई नहीं दे रहा था, अभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो। सो ये जो सारी कोशिश आप करते रहते हो, तो इससे होता क्या, आपका कट रहा है, क्यों कटवा रहे हो अपना? बेटर क्या है, मूव ऑन करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलते टाइम आपको प्रॉब्लम होगी, और ये प्रॉब्लम होना जायज है। जब ये प्रॉब्लम होगी ना, तो समझ जाओ आप अच्छा कर रहे हो। शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम होगी, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके लिए अच्छा है, बेनिफिट रहेगा, आपका बेनिफिशियल रहोगे आप। समझो इस चीज को। शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम होगा, आपको बुरा लगेगा, जो भी कुछ लगेगा लगने दो, जितना भी दर्द हो रहा है होने दो। जब आपका दांत में दर्द होता है और दांत निकालने के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हो, कितना दर्द होता है, बट वो दर्द जरूरी है। अगर वो दांत नहीं निकाला तो लंबे समय के लिए आपको दर्द रहेगा, लेकिन अगर दांत निकाल दिया तो 10-15 मिनट, आधे 1 घंटे के लिए दर्द रहेगा, बाद में ठीक हो जाएगा। तो बेटर क्या, पूरी जिंदगी उसके पीछे लट्टू बन के घूमना है, या अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, मूव ऑन करना है, और अपने लाइफ के किंग बनना है? देखो भाई, बहुत चीजें लाइफ में करने के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 800 करोड़ लोग हैं, उसमें से 400 करोड़ लड़के हैं, 400 करोड़ लड़के हैं, तो जाके ढूंढो ना उनको, उनमें से कोई अच्छा देखो ना, ऐसे पर्सन को देखो, ऐसे पर्सन के साथ जाके जुड़ो, ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाओ, ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको समझते हो, जो न्यूट्रल हो, जो अनबायस्ड हो, जो मॉरली, एथिकली, लीगली सही हो, ऐसे से ही दोस्ती करो। बिकॉज वो आप वैसे हो तो वो भी वैसे रहने चाहिए, और आप दोनों अगर साथ में आओगे तो वहां पे जाकर के रिस्पेक्ट भी होगा, केयर होगा, प्यार होगा, सब कुछ होगा। आई होप ये मूव ऑन के ऊपर जो मैंने छोटा सा वीडियो बनाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए। कोई चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर नहीं की तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिए, हम उसके बारे में अलग से किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई ऐसे टॉपिक्स आप चाहते हो कि मैं लेके आऊँ तो अगेन मुझे टॉपिक कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ सीखा तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।